ओम साई राम। कैसे हो आप सब? बहुत बहुत बड़ा चमत्कार हुआ है मेरे साथ। मैं परसों की बात बताऊंगी। आप देख रहे हो कि कल मैं वीडियो नहीं डाली थी, लेकिन परसों की स्टोरी है। बहुत बड़ा चमत्कार बाबा ने मेरे साथ किए। बहुत बड़ा चमत्कार। सच बताऊं तो मतलब मेरी रूह कांप गई। परसों मैं ऐसे ही खाना वाना खा के, मेरी सासू माँ का तबीयत बहुत ख़राब था एंड मेरे पति को उनको लेके डॉक्टर के पास जाना था। तो मैं 3 बजे उनका ट्रेन था, तो मैं जल्दी जल्दी हर चीज़ पैक वैक करके उन लोग का बैग पैक कर दी ताकि वो लोग निकले। और जब वो लोग निकले तो फिर 3 बजे उनका ट्रेन था, उनको पटना लेके जाना था। तो बगल में ही मेरा एक भाई है, मेरी बुआ का लड़का है ना, उनको तीन, मेरी बुआ है ना तो उनको 3 बेटे हैं। तो जो बड़े वाले लड़के हैं ना, तो मैंने उनको फ़ोन कर दी थी कि जो आप आके मेरे साथ रहना, मैं अकेली हूँ और यहाँ पे कोई नहीं है। तो फिर वो तुरंत मेरे पास आ गए और फिर हम दोनों थे और मेरे हस्बैंड माँ के साथ निकल गए डॉक्टर के पास। 3 बजे उन लोग का ट्रेन था, वो लोग ट्रेन पे बैठ गए। मैं और मेरा भाई दोनों इसी रूम में बैठे हुए थे। तो भाई बोला दीदी मुझे ना मूवी देखना है। तो मैं बोली ठीक है तू देख मूवी, तो मुझे उतनी आदत नहीं है टीवी सब देखने का। तो वो ऐसे मूवी देख रहा था, मैं उनके बगल में लेटी हुई थी। अचानक से क्या हुआ कि मेरे ना थोड़ा थोड़ा मुझे थोड़ा सा मेरा मन मुझे भारी सा लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि बहुत तबीयत खराब सा बुझा रहा था। तो मुझे ना ऐसे टॉयलेट आई, तो मैं टॉयलेट करने गई तो फिर सडनली मैं देखी कि मुझे बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रहा है। जैसे मैं अभी प्रेग्नेंट हूँ और मुझे 4 मंथ का बेबी है। तो मैं बहुत डर गई और डर से मेरी बहुत हालत ख़राब हो गई। और मेरे हस्बैंड यहाँ पे नहीं थे, भाई भी था, उसको क्या बोलते, बच्चा है वो भी। तो मैं अपने हस्बैंड को फ़ोन की कि ऐसा ऐसा बात है। और वो भी पूरा डर गए, लेकिन फिर भी मैं उसको बोली कि आप माँ को लेकर के जाइए, मैं भाई के साथ हॉस्पिटल चले जाती हूँ, आप मेरा वहाँ से नंबर लगा दीजिए। लेकिन उनका भी हालत ख़राब हो रहा था, तो वो भी डर रहे थे कि कैसे अकेले क्या करेगी छोटी, हम आ रहे हैं। तो वो ना 4 घंटे से ज़्यादा हो गया था। वो 3 बजे निकले थे, 7 बजे मेरे साथ ऐसा कुछ केस हो रहा था। और मैं बहुत रोने लगी, मैं बहुत रोई, जितना हो सकता मैं रो रही थी कि साईं बाबा सब ठीक कर देना। मैं बहुत डर गई क्योंकि बहुत ज़्यादा मुझे ब्लीडिंग हो गया और मुझे लगा कि कुछ मिसकैरेज ना हो जाए बाबू का, ऐसा वैसा। मैं बहुत डर गई, जैसे कि एक लड़की एक माँ के साथ होता है, मेरे साथ सेम फीलिंग सेम हो रहा था। मैं बहुत रो रही थी उस टाइम में। मैं बार बार बाबा को बोल रही थी आप सब देख लेना है प्लीज़, क्योंकि कुछ होना नहीं चाहिए। और मैं बहुत डर गई थी। फिर मैं अपने भाई को, मेरे हस्बैंड बोले ना कि जा कर के ना आप डॉक्टर के पास नंबर लगाइए। और फिर उन्होंने जो भी चीज़ फीस सब था वो दिए और भाई मेरा नंबर लगाया। तो बोला दीदी हम नंबर लगा करके आते हैं। तो हमें बोले इमरजेंसी में नंबर लगा लेना, यहीं पे है, सूर्या हॉस्पिटल है, मेरे घर से 15 मिनट रास्ता है उनका। तो भाई गया, नंबर लगाया, बोला दीदी आप रेडी हो, मैं ना आता हूँ उधर से। तो मैं बोली अच्छा ठीक है। मैं डर से मेरी बहुत हालत ख़राब हो रही थी। मैं जल्दी जल्दी श्री साईं बाबा का 11 वचन में पढ़ी और उसके बाद मैं इतना, और मेरा पेट दर्द कर रहा था, मेरे कमर में दर्द हो रही थी। फिर मैं जल्दी श्री साईं बाबा का उदी लेकर के मैं अपने सर पे लगाई, थोड़ा सा मैं उदी में अपने पेट पे लगाई। लेकिन मैं बहुत रो रही थी, मेरा आँख फूल गए थे रो रो करके। मैं बहुत डर गई थी कि कुछ हो जाएगा तो मैं क्या ही करूँगी। और उसके बाद फिर मैं अपने भाई के साथ गई। जब डॉक्टर के पास गई तो फिर मेरे हस्बैंड ट्रेन से वो उतर गए, लेकिन वो उतर गए तो वो 4 घंटे बाद मेरे साथ ऐसा केस हुआ था। तो वो तुरंत तो नहीं आ सकते थे, वो काफ़ी आगे बरौनी सबसे बहुत ज़्यादा आगे वो जा चुके थे। तो तुरंत वो भी उस ट्रेन से तुरंत नहीं उतर गए। अपने एक दोस्त के साथ तो वो माँ को आगे भेज दिए कि मैं अगले दिन माँ के पास आऊँगा तो माँ को लेके चल, छोटी को एक बार देखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि माँ के साथ मेरे बड़े भैया जी जो थे, मेरे हस्बैंड के बड़े भाई, तो भैया जी भी उधर से आ गए थे। तो भैया जी और दोस्त को, माँ को लेकर के वो लोग आगे बढ़े। फिर उधर से वो ट्रेन से वापस हो गए। और उसके बाद जो है, जब मैं बहुत रोते रोते हॉस्पिटल गई, मैं कपड़े वपड़े चेंज कर ली। फिर मेरे हस्बैंड के दोस्त और भाई, 2 भाई को बुला ली, 3 जने हम लोग, 4 जने मिलकर हॉस्पिटल गए। हॉस्पिटल में इमरजेंसी में मेरा नंबर लगा। उन्होंने पहले मेरा बीपी चेक किया, तो वो मुझे बोलती है डॉक्टर की आप थोड़ा सा आप अपने व्रत को कम करें।
थोड़ा सा आप शांत हो जाइए, कुछ नहीं है। आप इतना टेंशन में लग रहा है कि आपका बीपी काफ़ी हाई बता रहा है, 180 प्लस जा रहा था मेरा बीपी। मैं बहुत डरी हुई थी, मेरा हालत ख़राब हो रहा था। डर से मैं डर रही थी कि कुछ हो ना जाए। तो उसके बाद ना फिर वो मैं बोली ओके। मैं फिर ऐसे बाबा का नाम ले के मैं थोड़ा सा रुक रही थी। उन्होंने फिर मेरा बीपी चेक किया 5 मिनट के बाद, तो मेरा बीपी 130 आया। तो फिर मैं उसको बोली, मैं बोल देती हूँ, मैं बोली कि अब कोई नहीं, बीपी का प्रॉब्लम मुझे वैसे है नहीं, अभी मैं बहुत तेज़ी में आई हूँ, शायद इसकी वजह से मेरा बीपी थोड़ा सा हाई ऑन हो रहा है। तो वो बोलती है क्या कि जो वैसे मुस्कुराई, फिर बोलती है ओके। फिर मैं लिफ्ट से ऊपर गई, डॉक्टर नहीं आ रही थी, 10 मिनट में वेट की। उसके बाद जो उसकी स्टाफ थी वो मुझे बोली आप खड़े क्यों हैं, आप अंदर आके बैठ जाइए। लेकिन मैं एकदम से, मेरा तो जो अंदर से हाल हो रहा था, डर से मेरे बॉडी पूरा कांप रहा था। मैं अंदर से रो रही थी, बहुत रो रही थी मैं। जैसे मैं डॉक्टर क्लिनिक के अंदर गई तो मैम खाना सब खा रही होगी। रात में 9 बज गया था डॉक्टर के पास मुझे, 7 बजे तो यहाँ से निकली ही थी। भाई और दोस्त लोग जो थे वहीं पे थे, और हम वहाँ पे जा कर के बैठ गए। एक डॉक्टर को बार बार मैं वो उसकी जो स्टाफ थी, मैं उसको बोल रही थी प्लीज़ मैम को बुला दीजिए ना जल्दी से, मुझे ना जल्दी से जो भी चीज़ है रिपोर्ट मुझे लेनी है मैम का। तो वो मुझे बोल रही थी कि आप काफ़ी लेट से आई हैं, 10 मिनट वेट की। 10 मिनट करते वो ना आधा घंटा लगा दी आने में। मैं उसके केबिन में ऐसे बैठी हुई, तो मैं बैठे मैं ना ऐसे आँख बंद कर रही थी, मैं बाबा का नाम ले रही थी। जैसे मैं आँख खोलती हूँ ना, आप विश्वास नहीं करोगे मेरे साथ क्या हुआ, कैसा मुझे चमत्कार दिखा, आप विश्वास नहीं कर सकते हो। इस जगह मुझे बाबा दिखे, और मैं बोलती हूँ ना कि मैं साईं भक्त हूँ, तो बाबा मुझे किसी भी रूप में और कहीं भी दिखते हैं, मैं उसको लाइव ही हर जगह महसूस करती हूँ। उनका होना मेरे लिए एकदम से ऐसा लगता है ना कि साक्षात ही वो आ जाते हैं और हर चीज़ करके चले जाते हैं। मैं जब वहाँ बैठी हुई थी तो जो डॉक्टर का टेबल होता है ना, टेबल जो उनका जो टेबल था ना, वो एकदम से शीशा का था, और उनके 2 बगल में चेयर रखे हुए थे। मैं ना सारा केबिन उनका बहुत अच्छे से देख रही थी। डॉक्टर का आने में बहुत टाइम था, और मेरे अंदर से मैं बहुत डर रही थी, बाबा बाबा कर रही थी मैं। उसके जो 2 टेबल रखे हुए थे ना वहाँ पे, शीशा का टेबल के जो अंदर होता है ना, पेपर रखा हुआ था। पेपर, बहुत सारे पेपर लिखे हुए थे, और हॉस्पिटल का नाम है सूर्या हॉस्पिटल, आप अच्छे से सुनना। और उस अचानक से मेरी नज़र ना वो पेपर ही, न्यूज़पेपर पे, तो मैं उस पेपर ही भी देखी, श्री साईं हॉस्पिटल। और जब वो मैं देखी ना तो मैं बहुत रोने लगी, बहुत रोई कि यार बाबा आप यहाँ कैसे आ गए मेरे साथ मुझे बचाने के लिए, क्योंकि श्री साईं हॉस्पिटल लिखा हुआ उस पर मुझे दिखा, मतलब मैं बाबा के दरबार में आई हूँ तो मैं ठीक हूँ। तो मेरा मन न तभी शांत हो गया कि अब मुझे कुछ नहीं हो सकता है, मैं मेरा बच्चा दोनों ठीक है, मुझे पता है बहुत अच्छे से अब कुछ भी नहीं होगा, रिपोर्ट सारा पॉजिटिव होगा, क्योंकि बाबा यहाँ मुझे दिख गए। मैं कोशिश की वो शीशे से ना मैं फ़ोटो क्लिक कर लूँ, लेकिन कई बार क्या होता है ना कि इतना मन व्याकुल हो जाता है ना कि फोटो नहीं लेने का मन कर रहा था। अंदर से इतना मैं रो रही थी कि बाबा कैसे मुझे आप दर्शन यहाँ पे दे दिए। मैं बहुत रोई वहाँ भी, मेरा मन हो रहा था मैं सबको बोलूँ कि देखो बाबा ने कैसे मुझे ये दिखाए, पर मैं हर जगह सबको प्रूव नहीं कर सकती कि बाबा मेरे साथ कहाँ होते हैं। मैं खुद में महसूस की कि देख बाबा यहाँ भी है, क्योंकि मैं ऐसी परिस्थिति में उनको ढूंढती हूँ ना कि जहाँ होना नामुमकिन होता, उस हॉस्पिटल में एक भी बाबा की कोई भी चीज़ नहीं है, नहीं फोटो, नहीं नाम, कहीं कुछ नहीं है। उस पेपर पे मुझे कुछ नहीं दिखा, कहीं कुछ नहीं। डायरेक्ट मेरी नज़र उस पेपर पे गई जहाँ लिखा हुआ था श्री साईं हॉस्पिटल। उसके 5 मिनट के बाद ही डॉक्टर नहीं आती है और मुझे बोलती है कि आप अल्ट्रासाउंड करवा लो, उसके बाद हम देखेंगे कि आपका रिपोर्ट क्या है। तो मैं बोली ना अच्छा ठीक है। फिर मैं बाहर निकली, लेकिन अंदर से तो मैं खुश हो गई थी कि अब कुछ नहीं होगा, बाबा मेरे साथ है। मैं बाबा बाबा कर रही थी। जब मैं अल्ट्रासाउंड में आई तो इतना अच्छा था, वो डॉक्टर भी एकदम से, पूरा अल्ट्रासाउंड का रूम खाली था। वो डॉक्टर मुझे बोला आइए अंदर लेटिए, मत घबराइए, कुछ नहीं होगा। फिर वो अल्ट्रासाउंड वो स्टार्ट किए, तो जितना भी बेबी का वीडियो बन रहा था मशीन में, वो ना मुझे बोल रहा आप बहुत परेशान लग रहे, देखिए बेबी आपका कितना अच्छा। वो पूरा मशीन ही मेरे तरफ घुमा दिए और मुझे अच्छे से
वो देखने दे रहे थे, मैं इतना खुश हो रही थी। उसके बाद फिर वो मैं उसको बोली मुझे एक वीडियो बनाने दीजिए ना, तो डॉक्टर बोलते हैं ओके। और फिर उन्होंने पूरा अल्ट्रासाउंड का मुझे वीडियो भी बनाने के लिए दे दी। और जब रिपोर्ट आया तो मेरा रिपोर्ट बिल्कुल अच्छा था, कोई दिक्कत नहीं था। बाद में डॉक्टर ने मुझे बोलती है आपका भाग्य बहुत अच्छा है, क्योंकि आपका बहुत रेयर कंडीशन है। क्योंकि सच में मैं कुछ थोड़ा बहुत तो मैं यहाँ पे काम कर ही रही हूँ, और मैं जहाँ से आई हूँ मैं कहीं कुछ, मैं मम्मी के जब अपने मायके में थी तो मुझे कुछ भी नहीं करती थी। कहीं ना कहीं ससुराल है तो हम बिल्कुल रेस्ट तो नहीं कर सकते, हमें काम करना ही पड़ जाता है। हर कोई काम करती है, लेकिन फिर भी खाना जो भी चीज़ हमारा एक नॉर्मल रूटीन होता है उसको तो लेके चलना पड़ता है। पर हाँ, मेरा पढ़ाई भी होता है तो कहीं ना कहीं मैं परेशान हो जाती हूँ। और मैं ना मम्मी के घर में मैं कभी कुछ नहीं करती थी, सब मम्मी ही करती थी। थोड़ा बहुत मुझे कभी कभी बहुत याद भी आ जाता है कि मेरा परसों से बहुत मन कर रहा था ना कि मैं आप सबको ये वीडियो भेजूं, मैं आप सबको बताऊं। मेरा रिपोर्ट इतना अच्छा आया, एकदम से नॉर्मल हर चीज़ हुआ। फिर डॉक्टर मुझे दवाई दी, सुई दी, और फिर जब मैं घर आई इतना मुझे बाबा पे प्यार आया। मन तो कर रहा था ना बाबा पास होते तो बहुत सारा टाइट हग कर लेते उसको, इतना मन खुश हो गया। मैं बहुत हैप्पी हो गई और सारा रिपोर्ट में एकदम मस्त हो गई। मुझे कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ था मेरे बच्चे को, मुझे एकदम सारा रिपोर्ट अच्छा आया। और भले वो डॉक्टर ने मुझे देखी, लेकिन मुझे पता था वहाँ मेरे बाबा ही मेरे साथ थे। मैंने उसको महसूस किया उस जगह पे, क्योंकि मैं वो हॉस्पिटल में बहुत बार गई हूँ। मुझे बाबा कभी नहीं दिखे, किसी भी रूम में नहीं दिखे। और लेकिन मेरी जब बुरा परिस्थिति आता है ना मुझे वो दिखते हैं, चाहे वो जैसे दिखे। मुझे याद है मैं फर्स्ट बार वो हॉस्पिटल गई थी ना, मैं बहुत हैप्पी मूड में गई थी। फर्स्ट बार जब मैं वो गई थी अक्टूबर सब टाइम में, तो मैं ना अपने ऐसे मन बोलते बाबा आओ ना, कहाँ हो आप। तो मुझे बाबा की मूर्ति कहीं नहीं दिखी थी हॉस्पिटल में। मैं सोच रही थी यहाँ पे सारे भगवान के हॉस्पिटल में मूर्ति है, गणेश भगवान की, माता रानी सबका, बाबा का कोई फोटो क्यों नहीं रखता है। मैं ऐसे ही सोच रही थी उस दिन भी अक्टूबर के टाइम में बहुत सोच रही थी यार मैं बाबा का मूर्ति कोई क्यों नहीं रखता है, उस पर लोगों को उतना ट्रस्ट क्यों नहीं दिखता है, बाबा का भी मूर्ति रहना चाहिए। लेकिन कल बाबा ने अपना नाम से मुझे बताया कि मैं यहाँ ये हॉस्पिटल है, मैं यहाँ पे हूँ, और मैं बहुत खुश हो गई और सब अच्छा हो गया। तो मैं आपको यही बताऊंगी कि आप विश्वास रखो, बाबा आपके साथ कभी गलत नहीं होने देंगे, कभी नहीं होने देंगे। आप अगर बुरा परिस्थिति में है ना तो वो आपको रखे है ना, तो आपको उससे वो बाहर जरूर निकालेंगे। आपको आभास नहीं होता होगा, पर आप खुद में महसूस करना कि आज आपके पास जो कुछ है ना वो उसी की देन है, बहुतों के पास वो भी नहीं है। अगर आप साईं भक्त है ना, एक बात तो है, बाबा की जो भक्त है ना उसमें बहुत हिम्मत है। मैं अपने आप को ये चीज़ लेके पूरा ऐसा नहीं है कि मेरी परिस्थितियाँ बहुत अच्छी है, मैं बहुत, लेकिन बाबा के भक्त में ना बहुत पावर होता है, उसमें बर्दाश्त करने का बहुत क्षमता होता है। बाबा के भक्त जो होते हैं ना वो बुरे से बुरे वक्त में उसका सामना कर सकते हैं। मैं इसका जीता जाता सबूत हूँ। बाबा के भक्त होना मतलब है कि श्रद्धा सबूरी, वो किसी का बुरा नहीं कर सकते। जो बाबा के भक्त है वो कभी जान के किसी का बुरा नहीं कर सकते हैं। जो बाबा के भक्त हैं वो कम में भी बहुत खुश रह सकते हैं। जो बाबा के भक्त हैं वो हर एक कठिनाइयों का सामना बहुत अच्छे से कर सकते हैं। उसका विश्वास कभी भी नहीं हार सकता है। आप प्लीज़ बाबा पे भरोसा बनाए रखें, खुश रहे अपने घर मेरे। ओम साई राम, बाय।